Good morning, everyone. Today I discuss about a important topic. It's called noun या संज्ञा. आज हम लोग संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैं इसके बारे में क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है. तो आज संडे था, सोचा आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे तो कुछ मैं ही पढ़ा देता हूँ और अंत में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोग इसको हल करके आएंगे कल. तो चलिए शुरू करते हैं. संज्ञा. तो संज्ञा किसे कहते हैं, मैं क्लास में मैंने बताया है कि संज्ञा बेसिकली हम लोग नाम को ही संज्ञा कहते हैं. जैसे वो किसी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी गुण का नाम हो सकता है. बेसिकली कहा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं हो. अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ बिना संज्ञा के हो ही नहीं सकती. तो हम लोग संज्ञा को पढ़ रहे हैं तो संज्ञा को देख लेते हैं. साधारण शब्दों में नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. जैसा कि मैंने इसको PDF फॉर्म में भी ले लिया हुआ है. देखिए आप, साधारण शब्दों में नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी. इस वाक्य में हम पाते हैं कि, देखिए इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है और सुंदरता क्या है, एक गुण का नाम है. इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है. अतः ये चारों क्या हैं, संज्ञा हैं. मैंने क्या बताया कि संज्ञा नाम हो सकता है, मतलब वो किसी का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, गुण का नाम हो सकता है. तो देखिए एक उदाहरण, जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी. तो वाक्य में हम पाते हैं क्या कि राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है. देखिए राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है. आगरा क्या है, एक स्थान का नाम है. ताजमहल क्या है, एक वस्तु का नाम है. ताजमहल एक वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण का नाम है. सुंदरता क्या है, एक गुण का नाम है. तो इस प्रकार ये चारों क्या हैं, संज्ञाएं हैं. परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिए आप लोग, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं. फिर से ध्यान से सुनिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं. संज्ञा के भेद. देखिए संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक. परंतु मैंने क्लास में संज्ञा के 5 भेद लिखवाए हैं. देखिए 2 बातें होती हैं. देखिए हम क्या बता रहे थे कि संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. जैसा कि इसमें बताया भी गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. लेकिन हमने संज्ञा के क्लास में 5 भेद बताए हैं. कितने भेद, 5 भेद बताए हैं. कैसे, देखिए जो क्या होता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं. जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक. लेकिन हम लोग अर्थ के आधार पर देखते हैं तो संज्ञाएं कितने प्रकार की हो जाती हैं, 5 प्रकार की हो जाती हैं. इसमें 2 बढ़ जाते हैं, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक. तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और चौथा हमारा क्या हो जाता है, चौथा हमारा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां हो जाता है समूहवाचक. तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की. कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या बताना है, 5 प्रकार की होती हैं. तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक. क्लियर हुआ ये बातें. फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक. और अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक. बेसिकली आप लोग से पूछा जाए बिना उत्पत्ति और अर्थ का नाम लिए कि तो संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग को 5 प्रकार बताना है. 5 प्रकार यही है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक. तो क्लियर हुआ ये बातें. चलिए हम लोग एक एक संज्ञाओं को पढ़ लेते हैं अलग अलग से. तो देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञाएं विशेष का बोध कराती है. किसका, विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं. मतलब विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं. प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं. मतलब कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति की बात हो, किसी पर्सनल एक ही लोग का एक ही चीज़ की बात आए, तो वहाँ पे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी. जैसे किसी व्यक्ति का नाम एक ही होगा, लेकिन आप लोग के क्लास में तो किसी एक व्यक्ति का 2 नाम होगा. एक ही नाम 2 व्यक्ति के हो सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब किसी भी को हम बुलाएं तो एक ही को आना पड़ेगा. तो मतलब कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी. देश का नाम, अगर देश का नाम अगर ले रहे हैं तो किसी एक देश का नाम लेंगे. नदियों का नाम, मतलब नदियों के नाम हो जाएंगे. पर्वतों के नाम तो एक नाम हो जाएगा. त्यौहार, किसी एक त्यौहार का नाम लेंगे. अगर जैसे कि अभी हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए हैं, तो रक्षाबंधन क्या है, किसी एक त्यौहार का नाम है. तो सिर्फ रक्षाबंधन ही एक क्या है, त्यौहार है, ऐसा नहीं है. मतलब रक्षाबंधन त्योहारों में क्या है, एक है.
ठीक है, आई बात समझ में। पुस्तकों के नाम हो सकता है, जैसे हिंदी की बुक हो गई, मैथ की बुक हो गई, सोशल साइंस की बुक हो गई। तो मतलब पुस्तकों के नाम, जैसे ही हम नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। तो देख लेते हैं, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, महीनों आदि के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब पढ़ लेते हैं जातिवाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। देखिए, अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े हैं कि क्या है कि शहरों के नाम, नगरों के नाम, गाँवों के नाम, पुस्तकों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं ना, पढ़े ना। लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, देखिए जैसे पुस्तक है, अगर हम जैसे पुस्तक, सिर्फ पुस्तक शब्द है तो पुस्तक में क्या होंगी, कई पुस्तकें होंगी। जैसे क्या हो सकती है, मैथ की बुक, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकती है, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी हो सकता है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम किसी एक पुस्तक का नाम ले लें, जैसे मैथ की पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर पुस्तक सिर्फ बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसी तरीके से हम लोग किसी शहर बोलते हैं, सिर्फ शहर बोलते हैं, देखिए सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, शहर, तो ये शहर क्या है, जाति है। शहर क्या है, शहर है, जाति है। लेकिन हम लोग जैसे शहर के नाम ले लेते हैं, जैसे दिल्ली, पटना, चौथम, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से नाम लेता हूँ तो अब देखिए, ये शहर क्या है, पूरे होल जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जैसे दिल्ली किसी एक शहर का नाम है, पटना एक शहर का नाम है, चौथम एक शहर का नाम है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग इस शहर में से अगर मैं अलग करूँ तो दिल्ली, पटना, चौथम, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसे जैसे नाम आएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। जैसे इसका होल ग्रुप क्या होगा, एक शहर होगा, ये क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञाएं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। तो जैसे एक ले लेते हैं और नदी, देखिए जैसे हम लोग क्या लिए, नदी एक जाति है। कहने का मतलब नदी का अगर नाम लेते हैं तो किसी नदी का नाम नहीं आता, जैसे गंगा, कोसी, घाघरा, यमुना, इसका नाम नहीं आता है। लगता है कि नदी में सारी नदियाँ आ जाएंगी कंबाइंड। जैसे मैं किसी एक नदी का नाम ले लेता हूँ, जैसे गंगा नदी, यमुना, ठीक है, कोसी, मैं जैसे ही मैं इनको अलग करता हूँ, नाम लेता हूँ, तो क्या हो जाएंगी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हो जाएंगी। आई बात समझ में, मतलब कहने का मतलब ये है, नदियों में मैं किसी एक नदी का नाम ले रहा हूँ तो हो जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूरी नदियों को मैं एक साथ ग्रुप में बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञाएं। आई बात समझ में। संज्ञा हम किसी नाम को कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का नाम क्या हो जाएगा, चाहे वो नदी का नाम हो, दिनों महीनों का नाम हो, त्योहारों का नाम हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन सब का ग्रुप क्या होगा, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुणदोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब है फीलिंग्स ना, जैसे क्या होता है, जिसको हम लोग न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, जो हमारे अंदर विद्यमान होती हैं, वह क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गुण दोष, गुण हमारे अंदर होता है, हम उसको देख नहीं सकते, मैं अच्छा हूँ, खराब हूँ, क्या है, वो क्या होंगी, भाववाचक संज्ञाएं होंगी। अवस्था, मोटा, बुढ़ापा, यौवन अवस्था, ये सब क्या होंगे, यह सब भाववाचक संज्ञाएं होंगी। जो अमूर्त अमूर्त भाव रखते हैं, जो हमें देख नहीं सकते, जैसे भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो हम लोग एक एक को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे बनती है भाववाचक संज्ञाएं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग जातिवाचक संज्ञाएं से कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बताया, जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है, शिशु से हम भाववाचक क्या बनाए, शैशव या शिशुता। शैशव मतलब छोटा बच्चा जो होता है उसको शैशव बोलते हैं। विद्वान जातिवाचक संज्ञा है, विद्वान से क्या बना, विद्वत्ता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन। बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद है सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमीयता, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इधर के क्या है, ये है जातिवाचक संज्ञाएं और ये है भाववाचक संज्ञाएं। मतलब कहने का मतलब दानव से क्या बना, दानवता, मतलब दानवता किसी की फीलिंग्स होती है, किसी के अंदर विद्यमान होता है, उसके अंदर राक्षस का भाव होता है, उसे बोलते हैं दानवता। बूढ़ा, बुढ़ापा, ठीक है। बंधुत्व में से होता है भाईचारा। व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ना, मैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसे हैं, तो ये हमारा व्यक्तित्व है। तो हमारे क्या होती हैं, फीलिंग्स हैं।
और व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ईश्वर क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। मम से क्या हो जाएगा, ममता या ममत्व। स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन। ये देखिए सर्वनाम से बन रही है। विशेषण से कठोर क्या है, विशेषण है। कठोर से हो जाएगा कठोरता। विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, मोटा से मोटापा, बुरा से बुराई, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, शूर से शूरता, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से पुनः देखिएगा, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्रिया से कैसे बनती है। क्रिया सुनना गिरना, क्रिया किसे कहते हैं, हम आगे बताएंगे। सुनना से सुनवाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचाना, लिखना। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस उसको समझना है कि भाववाचक संज्ञाएँ बनती कैसी हैं। अव्यय से कैसे बनती है, तो अव्यय से हो जाएगा दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से समीप्य। देखिए हम लोग 3 संज्ञाएं पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 संज्ञाएं हम लोग पढ़ चुके हैं ना। व्यक्तिवाचक, दूसरा हमने पढ़ा जातिवाचक और तीसरा पढ़ा हमने भाववाचक। ठीक है, 3 पढ़े। अब हमारे पास बच रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चौथा हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से उसी सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे ठोस पदार्थ मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव्य पदार्थ मतलब तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, धुआं, ऑक्सीजन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे मतलब कोई वस्तु क्या हुई है, बनी है। जैसे सोना, चांदी, मतलब सोना से हम लोग क्या बनाएंगे, कोई वस्तु बनाएंगे। चांदी से कोई वस्तु बनाएंगे, मतलब उस सामग्री का नाम है जिससे कोई वस्तु बनी है, वो क्या होंगी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ठोस, द्रव, गैस 3 फॉर्म में होती हैं। कोई भी पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आ जाएंगे। द्रव में क्या हो जाएंगे, तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, घी हो जाएगा, दही हो जाएगी। गैसीय पदार्थ में धुआं हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5वां क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पुश कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। और मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं सब कुछ लिख सकूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। समूहवाचक संज्ञाएं, जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक हो। मतलब कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति ना होकर के क्या करे, उस पूरे समूह का बोध कराए ना, किसी समूह का बोध कराए या किसी समुदाय का बोध कराए, ऐसे संज्ञा क्या कहलाएंगी, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। तो जैसे इसमें आ जाता है किसी वर्ग देखते हैं, हमारा कक्षा 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है। उसमें क्या है, पूरा समूह है, मतलब होल स्टूडेंट्स क्या होंगे, क्लास 6 में के जितने भी बच्चे होंगे वो क्लास वर्ग 6 में। कहने का मतलब कि क्या है, एक समूह है, एक समुदाय का बोध करा रहा है। जैसे फिर क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगी। कोई सभा, कोई एक व्यक्ति से तो सभा होगी नहीं, पूरी टीम, कोई एक टीम तो होगी नहीं। कहने का मतलब कोई टीम कैसे होगी, 12-13 प्लेयर का क्या होता है, टीम होती है, मतलब ग्रुप्स होता है, उसी ग्रुप्स को हम लोग टीम बोलते हैं। तो मतलब क्या कहने का मतलब, जहाँ पे पूरे होल ग्रुप का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। मतलब कहने का मतलब जहाँ पे समूह या समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। इसमें आयोग हो जाएगा, समिति हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, पुलिस कहने का पुलिस हो जाएगी, सेना हो जाएगा, अधिकारी हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे, ताश की पत्ती हो जाएगी, टी शर्ट, ऑर्केस्ट्रा। मतलब क्या कहने का मतलब कि जहाँ पे किसी समूह का बोध हो, चाबी का गुच्छा हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञाएं हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, विश्वास है हमें कि समझ में आएगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग को होमवर्क है कि संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार को परिभाषा सहित याद करना है। क्या करना है, याद करना है।
आप लोग होमवर्क लिख लीजिए और होमवर्क करके आइएगा। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।